तो किताक दिन किताक साल आदमी यूरिया डाली कट्टा कट्टा ताई डाली यूँ कि फिर डोज बढ़ाई आई 6 7 8 10 12 15। हेलो जी, राम राम भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है जी। तो जी आज आए हुए हैं अपने बाबा जी के, यानी कि जो अपने ताऊ जी कह सकते हो, अपने पिताजी के जो बड़े भाई हैं। आज उन्हीं की एक फार्मिंग में इधर आए हुए हैं और उन्होंने लगभग 2 एकड़ के लगभग जो ज़मीन में एक बागवानी तैयार की है। तो जी आज इसी से रिलेटेड एक अपना ये व्लॉग रहेगा। और इस वीडियो में स्पेशल ये है कि देसी खाद का जो तरीका कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो वो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक देसी खाद एक जो ऑर्गेनिक रूप से किस प्रकार तैयार की जाती है और क्या इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि आज के टाइम में हम किसान भाइयों की देखो ज़मीनें बिल्कुल जहर बन चुकी है और यूरिया जैसी खादें डल डल के आपको पता ही है क्या कुछ कंडीशन है ज़मीनों की आज के टाइम में। और हमारे दादा है परदादा के टाइम पे जैसे कि वो एक ऑर्गेनिक यानी कि देसी रूप से जो फार्मिंग किया करते थे और कितनी अच्छी फार्मिंग होती थी, बिल्कुल आपको पता ही है। जैसे कि पहले की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो यही किसान भाइयों से उम्मीद है जी। तो फिर से एक दोबारा नई शुरुआत करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से। तो बने रहो वीडियो में और दिखाते हैं फुल प्रोसेस कि उन्होंने ये ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार की है। तो ठीक है जी, सबसे पहले इसके अंदर जो डिटेल दी गई है उसमें यही बताया गया है कि एक 200 लीटर का लेना है अपने को ड्रम। जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो ये जी 200 लीटर का एक ड्रम है। इसको आधा पानी से फिल कर लेना है, यानी कि पानी से इसको भर लेंगे। तो पानी से भरने के बाद में इसके अंदर है जी सबसे जो ये 5 मटेरियल है जो इसके अंदर मिक्स करने हैं हमको। और पहला मटेरियल ये है जी 15 किलो जो खड़ है सरसों की खड़, वो इसके अंदर ड्रम के अंदर मिक्स कर लेनी है। सबसे पहले तो एक 200 लीटर का ड्रम ले लिया, उसको आधा पानी से भर लिया। और पानी से भरने के बाद में 15 किलो खड़ सरसों की लेनी है जी। और 20 किलो गाय मूत्र जो गौ मूत्र होता है, जैसे गौशाला है या आसपास है तो आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर ड्रम में डाल देना है। 20 किलो गौमूत्र हो गया। और 20 किलो है जी गोबर, जो माने गाय भैंसें जो अपने घरों में जो रखते हैं किसान भाई, तो जो गोबर होता है तो वो इसके अंदर 20 किलो मिक्स करना है। और 5 किलो करना है जी गुड़ इसके अंदर मिक्स कर लेना है 5 केजी। ठीक है जी। एक होते हैं थेपड़ी जो उपले होते हैं, 5 से 10 किलो जो उपले हैं थेपड़ी है वो इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। तो ये जी ड्रम लगभग जो 200 लीटर का जो ड्रम बताया आपको ये हो जाएगा बिल्कुल फुल। और इसको 20 दिन तक सेम एज इट इज़ ये सब कुछ मटेरियल डालने के बाद में ऐसे ही इसको रखना है। और जैसे ही 20 दिन हो जाते हैं हमको जैसे एक डेट लिख लेनी है जी, इस दिन हमने इसको मिक्स कर दिया है। और 20 दिन तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल ढक के छोड़ देना है एक ड्रम में। और 20 दिन बाद में ये बिल्कुल हमारा जो ऑर्गेनिक रूप से एक जो दवाई है खाद है जो देसी वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद में एक जो ढोलकी आती है जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो जो स्प्रे की ढोलकी में क्या करना है 1 लीटर छान लेना है, यानी कि इस दवाई को छानने के बाद में उसमें डाल दिया और बाकी पानी से उसको फिल कर लिया। तो जी ये जो अपने पौधे हैं बागवानी में अमरूद किन्नू नींबू के जो पौधे हैं तो उसमें हम इसको स्प्रे कर देंगे एक जो ढोलकी गई एक टैंक के ज़रिए, तो स्प्रे कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी फंगस है या कोई छोटी मोटी जो बीमारियां हैं तो वो नहीं लगेगी। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में और चलते हैं अभी आगे की ओर। हेलो जी, तो आपने जो प्रोसेस देख लिया है वीडियो में कि कैसे एक ऑर्गेनिक खाद को कैसे तैयार किया जाता है। और अपने ये अंकल जी है अपने साथ, इनके पास लगभग 20 एकड़ के लगभग जो ज़मीन है और इनको जैसे डीपली पता ही है। देखो प्रैक्टिकली इन्होंने अपने हाथ से किया है कि जैसे कि यूरिया भी डाल के देखा है और कुछ एक एकड़ जो ज़मीन है अलग से जो बताया उन्होंने वो एक ऑर्गेनिक रूप से भी खेती की है। तो एक बार पूछते हैं क्या नुकसान मिले हैं क्या फ़ायदे हैं। तो क्या फ़ायदे जी ऑर्गेनिक रूप से, कुछ फ़र्क पड़ा उसका? ऑर्गेनिक में तो यूँ फायदो खर्चो खेती को कम हो जाए। अच्छा, एक तो खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया। अब यूरिया आपने आई तो हरित क्रांति के नाम पर यूरिया आई। ठीक है जी। हाँ जब यूरिया आप दिया करता 10 किलो 5 किलो प्रति एकड़। ठीक है। हाँ
आज भाई डोज बढ़ गए 5 कट्टा प्रति एकड़ पर जानना है और ये 5-4 कट्टा जो यूरिया है। हाँ यूरिया है। अच्छा जी। तो हाँ 5 किलो 5 कट्टा पर चली गई तो फिर इन और डोज तो बत्ती जाई फिर हाँ बिल्कुल। हाँ वो तो बदल नहीं आगे से आगे फिर। हाँ 5 और 7 हो 7 और 8 हो तो फिर कितनी की यूरिया डाली जमीन में। हाँ बिल्कुल है। और जमीन को भी नुकसान। हाँ फिर जमीन की क्योंकि अगर यूरिया इतनी डली आज मान लो 3-4-5 कट्टा की औसतन सारा डालन ला रहे है। अच्छा। और अगर इतना ही डालता रहा तो कितना दिन कितना साल है आदमी यूरिया डाली कट्टा कट्टा तक डाली यूँ कि फिर डोज बढ़ाई आई 6, 7, 8, 10, 12, 15। हाँ यानी कोई लिमिट नहीं, लिमिट बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाइए। हाँ उर्वरक की शक्ति है बस जमीन की खत्म होती जाए। अगर यूरिया नहीं डालो तो पैदा को नहीं होगा। हाँ ठीक है बिल्कुल। हाँ यानी कि एक ज़मीन को आदत गिर गई, यानी कि वो जहरीली होते होते एक डोज भी बढ़ती जा रही है यूरिया की आगे से आगे। अगर इनमें आप जैविक सिस्टम लेके चाल हाँ तो धीरे धीरे ज़मीन में 1-2-3 साल तक पैदावार थोड़ी सी डाउन आए डाउन बिल्कुल। हाँ लेकिन उसके बाद में पैदावार अपने आप ही हाँ वो हाँ बढ़ने लगे। हाँ बिल्कुल। हाँ और एक तो उसमें खर्चों कम हो जी। अच्छा जी। हाँ जिम्मेदार का पहलो फायदो तो वो है ठीक है। कि खर्चा तो बहुत ही यानी कि जो उर्वरक चीज़ा है वे तो अपने घर में ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। मोल की तो अपने कोई थोड़ी बहुत चीज़ बाहर लेनी पड़ी। हाँ और अब तो सारी चीज़ ही पेस्टिसाइड जितो सारो मोल ही आवे। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल हर चीज़ घर में तो कोई है ही को नहीं। हाँ, नहीं, कोई नहीं। आइटम डालने वालों को नहीं। हाँ जी। हाँ है ना? तो अब सारो मोल है बिंगे बाद में घर में ही चाहे गौमूत्र है गाय को गोबर है हाँ तो उससे बेसन है हाँ तो गुड़ भी थोड़ा बहुत परचेज कर लिया थोड़े बहुत खर्चो बढ़ जाए तो गुड़ को हाँ तो गुड़ या कोनी भी अपन कोई कुंटला में लेनो है हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो ये 5-10 किलो में गुड़ में तो कोई वो हाँ इतना ज़्यादा है को नहीं। हाँ तो मतलब अगर इजीली अगर कोई किसान भाई तैयार करना चाहे तो जैविक खाद घर में तैयार कर सकता है इजीली। मान लो जो भी है प्रोवाइड अपने घरों में ये सब सिस्टम जो इन्होंने बताया है। तो जैसे गोबर है जैसे गुड़ हो गया तो ये नॉर्मल चीज़ें हर घर के अंदर अवेलेबल है आज के टाइम में। तो सभी किसान भाइयों से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में देखो धीरे धीरे ज़मीनें जैसे कि जहरीली तो बनी गई है और आने वाले टाइम में देखो बीमारियों का घर हो चुका है हर घर में। तो यही सभी से एक प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप सभी भाई अपना जो जैविक खाद है उसको आप अपनाएं। और आपने जो 1 एकड़ में की है जैविक खाद वो रिजल्ट कैसा है उसका? पैदावार एक बार तो यानी कि अगर इसमें 50 मन गेहूँ निकलता है पेस्टिसाइड से तो वो गेहूँ 23 मन पर आ जाता है। अच्छा जी। हाँ लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करेगा वो। अच्छा। हाँ 2-3 साल में वही पैदावार वापसी आ जाएगी। वापसी आ जाएगी। हाँ हाँ 30% पर अगर पैदावार पहली साल कम हुई है हाँ तो आगे वो 20% कम होगी फिर 10% कम होगी ऐसे करते करते हाँ। वही 100% हो जाएगी। हाँ पैदावार हो जाएगी। जब यूरिया थी नहीं हरित क्रांति से पहले तो यूरिया ही नहीं ये नहीं बिल्कुल सही बात है। हाँ तब भी तो पैदा होती थी। हाँ होती थी पैदा होती थी। हाँ हाँ जब तो इतना देश भी विकसित नहीं था कि ना तो कोई ये ट्यूबवेलों के साधन थे हाँ सही बात है। और ना इतने नहरों के साधन थे। हाँ तब भी खेती बहुत ज़बरदस्त होती थी। जबरदस्त होती थी। तो अब तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल आ गई है हाँ कि जिससे इस पेस्टिसाइड को बंद करके अगर हम देसी सिस्टम से अपनी खेती करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हाँ और फिर देसी के भाव भी अच्छे मिलते हैं। हाँ देसी के भाव भी अच्छे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ सही बात अगर ये गेहूँ अपना सरकारी रेट मान लो 2400 2450 का है तो देसी 3,500-4 हज़ार रुपये अगर है प्योरिटी है देसी में ठीक है जी। हाँ तो वो बिकेगा 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये तक। यानी कि अगर पेस्टिसाइड बंद करके अगर कोई खेती करना चाहे तो 5-6 फसल होने के बाद 7वीं फसल में प्योरिटी आएगी भी ये उर्वरक है। उर्वरक है। हाँ सही बात है जी। हाँ तो ये जी देखो कितनी नॉलेज है इनको। और जैसे कि इन्होंने सब जैसे कि वो यूरिया भी करके देख लिया और जैविक खाद से भी इन्होंने फार्मिंग करके देख ली है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं आपने बाकी वीडियो में देख लिया है। आज इनके पास आने का यही एक मकसद था क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से बिल्कुल किया है। एक बताने में और एक करने में देखो बहुत ज़्यादा अंतर होता है और इन्होंने प्रैक्टिकली किया है। तो उम्मीद है जी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी बने रहो वीडियो में और आके आपको दिखाते हैं। हेलो जी तो ये है जी वो जो 20 लीटर का आपको बताया था जो ये 25 लीटर का है ना जी? 25 लीटर। हाँ ये 25 लीटर का जो टैंक है पानी का और इसके अंदर जो आपको देसी खाद जो ऑर्गेनिक जो खाद बताई थी जो 1 लीटर इसके अंदर
मिक्स कर दी गई है। तो अब ये स्प्रे के लिए रेडी है और ये भैया अब करेंगे इसके अंदर स्प्रे। तो ये ट्रायल करके देखा है और ये हो गया है अपना बिल्कुल कामयाब। ध्यान से तो ये लो जी, अभी टैंक भर लिया गया है और अब कर दी गई है जी शुरुआत स्प्रे करने की। जैसे कि बताया है आपको, जो जैविक खाद की स्प्रे है। और देखो ये देख सकते हो जी, पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से नहला दिया है। और देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा। और वो भाई साहब लग गए हैं अभी पूरा, जैसे कि टैंक से हर एक पौधे को अच्छी तरीके से नहला दिया जाएगा। तो जी एक तो ये है जी पौधा, देखो आप, गेंदे का ये पौधा है और इसका कोई ग्रोथ नहीं है इतनी, और बिल्कुल छोटे से पौधे पे फूल लग गए हैं और कोई खास इतनी ग्रोथ भी नहीं है। तो ये तो हो गया जी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब जिसके अंदर हमने स्प्रे किया था, जो ऑर्गेनिक जैविक स्प्रे है, अब उसकी ग्रोथ दिखाते हैं आपको। और एक ये पौधा है जी, जैसे कि ऑर्गेनिक स्प्रे की थी और इस पौधे की ग्रोथ देखो। और उस पे तो बिल्कुल छोटे से पौधे पे लग गया है, कोई ग्रोथ भी नहीं है। और ये पौधा है जी जिसके अंदर ऑर्गेनिक स्प्रे करी थी और इसकी ग्रोथ देखो आप। सारा ही ऑर्गेनिक नहीं, ये तो खेत सारा ही ऑर्गेनिक अपना। हेलो जी, तो जैसे कि आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिक खाद तैयार की है और ये अपने बाबा जी है जिन्होंने एक फार्मूला जो एक बाहर से लेके आए हैं, एक आइडिया है। और तो जी कैसे आइडिया है आपको ये? ऐसा है भाई, मैं तो यूट्यूब के अंदर फार्मर्स के उत्थान के लिए जिन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं ऑर्गेनिक के, वो शुरू किया है। और मैं अनुरोध करता हूँ मेरे पड़ोसी सभी किसानों से कि इसको केमिकल को छोड़ करके सभी ऑर्गेनिक पर आ जाएं। फार्मूला सभी को मैं दे दूंगा, सभी की मदद करूंगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये जी एक इन्होंने एक मोटिवेट के रूप में जैसे कि बताया है जितने भी किसान भाई है, तो इस वीडियो के माध्यम से कैसे एक ऑर्गेनिक खाद को तैयार किया है, तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है वीडियो में। बाकी आप वीडियो अगर किसी भाई को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी भी जो किसान भाई है जो अपने अगर कोई जैविक खाद के रूप में खेती करना चाहता है, और जैसे कि धीरे धीरे अभी सभी ऑर्गेनिक रूप में आ रहे हैं, तो किसी को फ़ायदा मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीडियो को समय देने के लिए, और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We do it now. We do it now.